जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 13.2 को स्टार्ट किया था और उसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आज हम उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आए। आइए देखते हैं। हमने सवाल नंबर 3 लिख दिया है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब आपके किताब में चित्र दिया गया, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह आपकी किताब में ये वाला दिया गया। ठीक है, तो मैं चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। गुलाब जामुन का मतलब होता है जो काला वाला रसगुल्ला मिलता है उसी को गुलाब जामुन बोला जाता है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ चित्र उसका। देखिए, कुछ इस तरह से है गुलाब जामुन। ये आपका बेलन के टाइप का होता है ना, बेलन के जैसा आपका ये होता है। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा है, लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब एक गुलाब जामुन का आयतन निकालिएगा तो उसमें 30% क्या है, चीनी का चाशनी है। तो कह रहा है, बताइए कि 45 गुलाब जामुन में कितना चीनी की चाशनी होगा। कह रहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, आइए देखो बेलन का आकार का हमने बना दिया है। अब कह रहा है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार, मतलब एक सिरा ये एक सिरा ये क्या है, अर्धगोलाकार। तो मैं इसको अर्धगोलाकार बना देता हूँ। कुछ इस तरह से आपका ये दोनों सिरा क्या हो गया, अर्धगोलाकार आपका दोनों सिरा हो गया। ठीक है, ये दोनों सिरा अर्धगोलाकार हो चुका है। अब कह रहा था इसकी लंबाई 5 cm है। मतलब ये पूरे का लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। हमने पहले लिख भी दिया ताकि वीडियो उतना लंबा ना हो जाए, आपके लिए आसानी हो। व्यास 2.8, मतलब ये जो व्यास यहाँ से आता कितना है, 2.8 है। ठीक है, तो व्यास भी हमने लिख दिया है। तो गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अर्धगोले का व्यास कितना, 2.8। बेसिकली गुलाब जामुन का व्यास, तो इसमें क्या व्यास किसका होगा, वृत्त का ही होगा। मतलब अर्धगोला जो है उसी का व्यास होगा। तो वही हमने लिखा है, अर्धगोले का व्यास 2.8। आपको पता है जब व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसका तुरंत आधा कर देते हैं। तो 2.8 का आधा तो क्या होगा, 1.4 हो जाएगा। ठीक है, और बेलन की लंबाई, अब देखिए इसमें जो है मैं थोड़ा एक और, ये आपका मैं एक अच्छे तरीके से बना देता हूँ। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हमने एक अच्छे तरीके से बना दिया। तो एक गुलाब जामुन थोड़ा बड़ा से बना है ताकि आपको समझ में आए। देखिए पूरा गुलाब जामुन का लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया, और इसका व्यास कितना हो गया, मतलब त्रिज्या 1.4 और जो 1.4 दिया। अगर मैं त्रिज्या को यहाँ से ऐसे भी ले सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से ऐसे भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से आधा दूरी कहीं भी खींचो तो वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो पूरा 5 दिया है लंबाई। तो यहाँ से, अच्छा बेलन कहाँ से खाता है, बेलन तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये इतना 1.4, ये इतना 1.4, तो 1.4 1.4 2.8 हो गया। और 2.8 में 5 को घटा देंगे, इतना हमारा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बेलन का लंबाई क्या हो जाएगा, 5 घटा 2.8। जब 5 में 2.8 घटाएंगे कितना होगा, 2.2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का लंबाई हमारा 2.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब सब चीज़ पता हो गया है। तो कह रहा है 45 गुलाब जामुन में कितना चीनी का चाशनी हो गया। सबसे पहले 45 गुलाब जामुन पूछ रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक गुलाब जामुन में कितना चीनी है वो हम निकाल लेते हैं। तो एक गुलाब जामुन का पहले आयतन निकालते हैं, क्योंकि आयतन से ही संबंध दिया है। तो लिखे हैं गुलाब जामुन का आयतन। मैंने आपको बताया है किसी भी चीज़ का आयतन निकालो या क्षेत्रफल निकालो, खास करके क्षेत्रमिति में आप देखो कि उस चित्र में क्या क्या मिला है। तो हमने देखा कि एक बेलन है और 2 अर्धगोला है। तो क्या करेंगे, एक बेलन का आयतन और 2 गुना अर्धगोले का आयतन कर देंगे। ये हमारा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन 2 गुना अर्धगोले का आयतन, क्योंकि जो जो इसमें था वही करना है। मैं आपको बार बार यही बताते आ रहा हूँ। तो बेलन का आयतन सूत्र होता है आपका पाई r²h, और 2 गुना अर्धगोले का आयतन सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई r³ सूत्र वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैंने पूरा 10वां का जो गणित है पूरा सूत्र बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम ब्रैकेट को छोड़ दें, इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, पाई² कॉमन आ रहा है। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो पाई² को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पाई² खत्म हो जाएगा, h बचेगा, h लिख दिए। और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। और पाई r³ देखो पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ r2 है और यहाँ r3 है, एक r निकलेगा तो एक r बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब मान रखिए पाई का मान कितना होगा, 22/7। और r कितना दिया, मतलब त्रिज्या को r बोलते हैं, ये 1.4 दिया है तो r² मतलब 2 बार लिखेंगे, तो 1.4 गुने 1.4 लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब h का मान मतलब ऊंचाई कितना दिया है, मतलब ऊंचाई किसका होगा इसमें, अर्धगोला तो ऊंचाई होगा ना, बेलन का ऊंचाई, लंबाई को कभी कभी ऊंचाई भी बोल देते हैं। तो कितना है 2.2, तो h के बदले में 2.2 प्लस 4/3 गुने r का मान कितना है 1.4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 बनाने के लिए 1 शून्य दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी उड़ा के दे 1 शून्य दे सकते हैं। ठीक है, करिए 2 पंचे 10 और 2 11 22। ठीक है, और कटाइएगा तो कटा सकते हैं।
कटाइए और कटेगा कहीं, कराइए। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोई नहीं कटेगा तो कर सकते हैं, ये इससे कट जाएगा, 7 7 ये भी कट जाएगा। तो बस ये क्या 11 गुना 14 कितना होगा, 11 गुना 14 आपको 11 दें 110, 11 चौके 44, 154 हो जाएगा, कितना 154। अब बटे नीचे क्या 25 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं, तो इधर 2.2 है। अब 4 गुना 1.4, मान लीजिए 14 है, तो 14 चौके 56 हुआ, 56 हुआ। लेकिन 10 बाद 1 अंक दिया, 10 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बटे 3 है, 3 दे दिए। इसके नीचे नहीं तो कुछ 1 दे सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया 154 बटे 25। और जब इसमें हम लघुत्तम लेंगे, 1 3 का लघुत्तम 3 आएगा, और 1 में 3 से भाग देंगे 3, और 3 में 2 पॉइंट। तो अब मान लीजिए कि ये क्या है 22 है, अब 22 या क्या 66 होगा। आप 1 अंक दशमलव लगा दीजिए, यही आसान दशमलव गुना करने का। प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर 3 3 तो खत्म हो जाएगा एक बार में, बचेगा 5.6, ठीक है। अब करिए, तो 154 बटे 25। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 6.6 में 5.6 जोड़िए, तो ये कितना आ जाएगा 12.2, और ये बटे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारा, इसको आप जब गुना कीजिएगा 154 गुना 12.2 करिए, फिर इसको, तो जब 154 गुना 12.2 कीजिएगा तो आएगा 1878.8, और बटे 25 या 75 इतना आ जाएगा। और इसको जब इससे भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 25.05067 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। यहाँ लिख दीजिएगा एक गुलाब जामुन का आयतन, मतलब एक जो रसगुल्ला था उसका आयतन टोटल कितना आया, इतना आया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब करा चीनी का चाशनी ना, तो करा लगभग 30% चीनी की चाशनी, मतलब एक गुलाब जामुन का जो आयतन होगा उसका 30% निकाल लीजिए, वो चीनी का चाशनी हो जाएगा। तो एक गुलाब जामुन का आयतन यही ना है, इसका 30% निकाल लेते हैं। तो लिखिएगा एक गुलाब जामुन में, तो हमने लिख दिया एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, यानी एक रसगुल्ला में देख लेते हैं कितना चीनी है। तो इसका आयतन कितना है 25.05067 है, और गुना कितना है 30% है ना, तो 30%। अब परसेंट है, और परसेंट को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अब देखिए 25.05067 गुना 30 करना है आपको, उसको गुना करके 100 से भाग दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आपका है, देखिए गुना भाग सब आप कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसमें गुना भाग करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सब आपका काम, आपको ही एग्जाम में गुना भाग करना, हमको नहीं करना, इसलिए ना मैं जल्दी से कर देता हूँ फ़ोन से। देखिए मैं फ़ोन रखा हूँ यहाँ पर, गुना भाग करेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। बाकी आप सब वहाँ पर कॉपी पेन से करना है। तो ये आपका क्या आ गया एक गुलाब जामुन, मतलब एक रसगुल्ला में इतना चीनी है। तो कह रहा है कि 45 में कितना होगा, तो इतना गुना 45 कर देंगे, तो लिख देंगे 45 गुलाब जामुन में। इसको उतार कर यहाँ लिखना है आपको 45 गुलाब जामुनों में। तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा कितना होगा 45 गुना इतना कर देंगे, तो लिख देंगे 45 गुना कितना 7.5152। अब फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 338.184। अगर 184 नहीं हो लिखेगा तो सिंपल लिख दीजिए 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन में इतना हमारा चीनी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल नंबर 4 भी हमने यहाँ लिख दिया, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, अभी आप रुके रहिएगा हमारे साथ। तो आइए सवाल नंबर 4 देख लेते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। दिया है एक कलमदान है, कलमदान समझते हो कि उसमें कलम रखने वाला था, उसी को जैसा कि चित्र हमने बना दिया, ये भी आपका बुक में चित्र बनाया गया, तो हमने भी इसको बना दिया है। एक कलमदान घनाभ के आकार का, अब वो चौखुट्टा टाइप का तो उसको घना भी बोलेंगे, घनाभ का आकार का एक लकड़ी से बना, लकड़ी का बनाया गया है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। देखिए ये आपका कलमदान है, इसमें देखिए 4 ये इसका लोल दिख रहा है, अरे कलम का जो लोल होता है, बोला जो लोल होता है शंकु टाइप का होता है, तो वही दिया है। देखिए 4 शंकु इसमें गड्ढा टाइप का रखने के लिए बना, मतलब 4 कलम उसमें रखने के लिए गड्ढा टाइप का बना दिया है। और जो घनाभ है हमारा, घनाभ की विमाई जो है इतना इतना इतना, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, विमा मतलब उसका डायमेंशन दिया हुआ है, तो ये सब हमने लिख दिया ऊपर। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढा किया गया है, अब जो गड्ढा किया गया तो वो गड्ढा क्या मतलब गोलो किया, ऊपर ऊपर तो गोले ना होगा, उसका त्रिज्या कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई 1.4, मतलब जो अंदर तक गया है वो 1.4 है। तो कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जरा दिमाग लगाइए, लकड़ी का आयतन कितना होगा, जो बीच में जो खोद दिया है उस तो लकड़ी वहाँ नहीं है ना बचा, अरे मान लो ये पूरा घनाभ है, और ऊपर जो खोद दिया है कलम रखने के लिए, उससे तो लकड़ी हल्का निकाल लिया छिल छिल के, तो वो तो नहीं ना काउंट होगा। हमको सिर्फ बोल रहा है लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो लकड़ी का आयतन क्या होगा, पूरे घनाभ के आयतन में से इस सब शंकु का आयतन घटा देंगे, क्योंकि सब शंकु जगह छेक रहा है ना वहाँ पर, पूरा घनाभ का आयतन लेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि पूरा लकड़ी का आयतन हो गया, मतलब पूरा कलमदान का आयतन हो गया, और उसमें से हम इसका शंकु वाला घटा देंगे तो बड़ा लकड़ी का आयतन आ जाएगा, समझ गए। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर। तो शंकु की ऊंचाई दिया है 1.4, गहराई का मतलब ही ऊंचाई, देखिए गहराई लंबाई ऊंचाई क्षेत्रमिति में तीनों बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो है शंकु की त्रिज्या, जो शंकु ये है, गड्ढा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको,
मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो गड्ढा यहाँ पर बनेगा ना, इस तरह से ये गड्ढा बनेगा। इसका त्रिज्या कितना दिया आपका, इसका त्रिज्या दिया 0.5 और गहराई इतना, तो पूरे कलम लकड़ी का आयतन तो वही हम लिख दिया है। घनाभ की लंबाई सब दिया 15, चौड़ाई 10, ये सब दिया ही है। तो कलम दोनों में लकड़ी का आयतन तो वही क्या है, घनाभ का आयतन में से शंकु का आयतन घटा दिए हैं। अब घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर एच हमने पहले से लिख। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हमने लिख दिया है। अच्छा, यहाँ जो होगा आपका गलती हो गया, यहाँ जो होगा शंकु का आयतन, देखिए 4 शंकु है ना, 1 2 3 4, तो 4 गुना कर दीजिएगा, 4 गुना शंकु का आयतन। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा आपका 4 गुना 1/3। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो कितना दिया आपका, दिया है 15 गुना 10 गुना 3.5 घटा। तो ये क्या हो जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और आर त्रिज्या कितना दिया है 0.5, तो इसको 2 बार लिख लीजिए, गुना एच कितना दिया आपका, एच दिया 1.4। दशमलव के बाद एक अंक है तो उड़ाने के लिए 1 शून्य भाग, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। कटाइए, अब इसको कटाइए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 पंचे 10, 2 सते 14। ठीक है, और ये 7 7 यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2 2 ख़त्म। ठीक है, सब चीज़ लगभग हो गया है। इधर देखिए ये 10 10 खत्म और 15 गुना 35, तो 15 गुना 35 करेंगे हो जाएगा आपका 525, और यहाँ घटा है तो घटा दे देंगे। अब इधर क्या, इधर बचा है आपका 22 बचा है और कोई नहीं बचा है। अब 22 और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपका 5 बच गया, क्या बच गया 5 दिया 15 बच गया है, तो भाग दे दीजिए। तो 525 घटा 15 में 22 को भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका। तो जब 22 को 15 में से भाग दीजिएगा, देखिए हमने यहाँ भाग दिया तो कितना आएगा 1.466 आपका आएगा। अब इसको इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए हम घटा दिए हैं तो हो जाएगा 527.544 सेंटीमीटर की आंसर इसका हो जाएगा। मतलब जो पूरा कलमदान उसमें लकड़ी सिर्फ कितना है 527.544 सेंटीमीटर की आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।